मंडल सर के गीत में हम भी थोड़ा साथ दे देते हैं। कह तो रहे हैं ये कि हाँ कर लेना है, लेकिन एक फिल्म बहुत पहले की है, उसमें दिखाता है कि सरकार की योजना बनी हुई है, गांव में बांध बनाना है और हर साल वहाँ बाढ़ आ जाती है। सरकार की योजना आती है लेकिन बांध नहीं बन पाती है। एक दिन थक जाता है गांव का लोग और गांव के सारे लोग आपस में बैठ के कहते हैं, जो नायक है, साहब बोला है ना कि नायक का अर्थ होता है जो भीड़ के साथ चलता है, भीड़ के आगे नहीं चलता है। नेता भीड़ के आगे चलता है, नायक साथ में चलता है। तो गांव का जो नायक है वो कहता है, सुझाव देता है सबको कि काम तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम लोग सबको मिल के करें तो इस बड़े काम को हम लोग कर लेंगे हाथों हाथ। अगले दिन से इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। तो नीचे जमीन से लेके ऊपर बांध बनाने तक में एक लाइन से सारे गांव के लोग खड़े हो जाते हैं। और जो नई सिस्टम होता है, एक ईंट ये देता है तो दूसरा हाथ में बढ़ाता है, दूसरा तीसरे को बढ़ाता है, तीसरा चौथे को बढ़ाता है, और गीत बज रहा है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलके बोझ उठाना मतलब मिलके बोझ उठाना। और साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे कर करके गीत हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा संकल्प है। जगत गुरु शिव की स्थापना जगत के हर व्यक्ति के दिल में हो जाना। और अगर ये एक व्यक्ति से हो सकता था अगर, तो इसके लिए साहब श्री खुद सक्षम है। हम लोग की जरूरत उनको नहीं है, लेकिन हम लोग को उनकी जरूरत है। उनको जरूरत नहीं है लेकिन हम लोग को है। तो खैर ये सौभाग्य वो सबको दिए कि इस महान संकल्प में, इस बहुत बड़े विश्व स्तर के काम में हम सब अपना अपना योगदान दे सकते हैं। और करना उतना ही है जितना उस गांव में लोग कर रहे थे। जो ईंट आपके हाथ में आई है उस ईंट को आगे बढ़ाते जाना है, नहीं। एक चेन सिस्टम बन गया है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। तो हाथों हाथ ये काम कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। जैसे आप कोई महोत्सव करते हैं या कोई कार्यक्रम करते हैं या बेटी का ब्याह करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसमें अगर परिवार के सारे लोग सहयोग कर देते हैं तो कब वो सारे काम हो गए पता ही नहीं चलता है आपको। बाद में आप कहते हैं कि इतना बड़ा आयोजन कैसे हो गया, पता ही नहीं चला। कोई मिठाई ला रहा है, कोई सजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कब हो गया पता ही नहीं चला। तो इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा जागरण, साहब ने कहा है कि शिव की शिष्यता क्रांति नहीं है। क्रांति का अर्थ होता है जो है उसको बदल के दूसरी चीज को लाना, लेकिन जागरण का अर्थ है कि जो है उसके लिए जग जाना। जो घोषणा नहीं होती है जागा जागा महादेव की, तो वो घोषणा क्या है कि हमारे मन में शिव है, जन्मजात है, लेकिन वो शिव जगा नहीं है। जैसे जन्म से ही हमारे मन में, हमारे दिल में पति का भाव, पत्नी का भाव, माँ का भाव, सारे भाव रहते हैं, लेकिन जब सामने में वो संबंध आता है ना, तब वो भाव प्रकट हो जाता है। यानी कोई लड़की जब माँ बनती है तो उसके अंदर जो ममता का भाव है वो प्रकट होता है। कोई पत्नी बनती है तो उसका पत्नी का भाव प्रकट होता है, नहीं होता ऐसा। उसी तरह कोई शिष्य बनता है, शिष्य तो जन्म से ही है वो, लेकिन जब बनता है तब उसका भाव प्रकट होता है। तो जब गुरु और शिष्य की परंपरा चलती है या गुरु और शिष्य की बात होती है तो उसमें सही बात है कि गुरु और शिष्य के बीच में कोई नहीं होता। एक बार साहब एक बार क्या बहुत बार कह चुके हैं इस बात को कि आप लोग मुझसे मिलने क्यों आते हैं। साहब कहते थे आप लोग मुझसे मिलने क्यों आते हैं। मैंने कहा कि वो है चांद, तो आपने क्या किया कि मेरी उंगली ही पकड़ ली। मैं तो चांद को दिखा रहा हूँ, आप चांद को देखते ही नहीं है, मेरी उंगली पकड़ लिए है, उससे चांद के पास थोड़ी ही पहुँचिएगा।
फिर उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा अगुआ हूँ जो शादी तय करके छोड़ देता है। तय हो गई शादी, दो परिवार को मिला दिया, फिर उसका क्या काम है। कह तो वो सही रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि जी कह तो आप सही रहे हैं, लेकिन अगुआ को तब नहीं पकड़ा जाता है जब विवाह सफल हो जाता है, लेकिन जब मामला गड़बड़ाता है ना, तब सबसे पहले अगुआ को ही पकड़ा जाता है कि कौन अगुआ था जो मिलवाया था। नहीं तो हम लोग का मामला जो है अभी इतना सही नहीं हुआ है कि अगुआ को हम लोग नहीं खोजे। भाई इस अगुआ को हर मिनट में खोजा जाएगा। नहीं तो वही बात है कि हाँ ठीक है, शिव से अलग उनका अस्तित्व रहा नहीं। किसी भी शिव के प्रेमी का, शिव के भक्त का, शिव के शिष्य का अस्तित्व क्या होता है। जैसे सागर से अलग बूंद होती है, लेकिन बूंद जब सागर में मिल जाती है तो क्या हो जाती है, सागर ही हो जाती है। तो दुनिया में कोई जन्म लेता है, लेकिन जब वो शिव में मिल जाता है, शिव जैसा हो जाता है, शिव स्वरूप हो जाता है, तो दुनिया उसको भी शिव ही कह के पुकारती है। साहब हरिनारायण जी शिव से अलग कहीं नहीं है, तो वो हम लोग के लिए वही स्वरूप है। अभी इलाहाबाद में जहाँ पे अस्थि विसर्जन हो रहा था उनका, वहाँ के पंडित जी लोग को लोगों ने बताया कि किनका करना है। होता है ना, बताया जाता है किनके लिए ये पूजा रखी गई है, तो बताया गया। सोचिए उसको, वो सुन के सिर्फ वो क्या समझा कि जब हम लोग पूजा पे बैठे तो वो क्या, जैसे रुद्राभिषेक जो होता है, शिवलिंग पे जो जो चीज़ें चढ़ाई जाती हैं वो सब नहीं, सब चीज़ें वही चढ़ा रहे थे। तो फिर वो खुद ही बोल रहे हैं हम लोग को कि जानते हैं ये पूजा जो आप लोग कर रहे हैं ये किनके लिए कर रहे हैं, जो शिव स्वरूप ही आए इस धरती पे। वो कह रहा है पंडित, जो उसी दिन मिला है हम लोग को, मतलब एक दिन पहले जिनको बुलाया गया है इसके लिए। तो प्रेम अगर पैदा होता है ना तो एक क्षण में हो जाता है, एक पल में हो जाता है। नहीं तो जीवन भर भी साथ रहिएगा ना, प्रेम पैदा नहीं हो पाएगा। साथ रह जाइएगा लेकिन वो पैदा नहीं हो पाएगा। और अगर पैदा हो जाएगा तब क्या होगा जानते हैं, तब ये हाल होता है कि लैला मजनू के बारे में आपने सुना है। लोग प्रेम का उदाहरण देते हैं लैला मजनू का। तो एक घटना है जो कहीं कहीं कहानी के रूप में लिखी हुई है कि मजनू जो था वो लैला के प्रेम में दीवाना था, मतलब पूरी तरह न्यौछावर था, पूरी तरह समर्पित था। एक लड़की के प्रेम में वो अपने रास्ते जा रहा था। वहाँ एक मौलवी साहब चादर बिछा के नमाज पढ़ने बैठे थे, खुदा की इबादत कर रहे थे, खुदा की पूजा कर रहे थे। और मजनू तो दीवाना था। तो वो क्या हुआ कि जब चलते चलते, वो तो दीवानगी में चल रहा था, तो वो उनकी चादर जिस पे बिछा के वो बैठ के खुदा के ध्यान में थे ना, उस चादर पे ही चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया। मौलवी साहब एकदम नाराज होकर खड़े हो गए और बोलने लगे